हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर आरसी चौहान, राकेश चंद्र चौहान, आरसीसी सर। दोस्तों मैं आज फिर से आप लोगों के लिए सर्वेइंग सेकंड ईयर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर का मैं सर्विंग का टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों सर्विंग एंड पोजिशनिंग या सर्विंग का टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसमें सर्विंग का क्लासिफिकेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो सर्विंग होता है उसमें फर्स्ट वाला जो सर्विंग होता है हमारा चेन सर्विंग। चेन सर्विंग को मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों यदि कोई भी आप लोग को कॉन्सेप्ट यदि समझ में नहीं आता है, कोई भी यदि डाउट हो तो उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपसे कमेंट करें। चेन सर्वे होता है क्या दोस्तों? आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चेन। ये माइल्ड स्टील मटेरियल्स की बनी हुई रहती है, जिसका डायमीटर रहता है 4 mm, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि चेन सर्वे किसको बोलेंगे, कहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, किस एरिया के लिए परफॉर्म करेंगे, किस टाइप का एरिया होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम पूरे अच्छे से इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। और वीडियो यदि पसंद आया दोस्तों तो उसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसके बेसिस पर मैं अच्छा सा परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, तो मैं अच्छे से डिलीवर शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। चलो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। चेन सर्वे होता है क्या दोस्तों, ठीक है। जिस सर्वे के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में चेन यदि यूज़ कर रहे हैं दोस्तों फॉर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो जो सर्वे होगा उस सर्वे को हम बोलेंगे चेन सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि नेक्स्ट में हम चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं दोस्तों। तो चेन सर्वे क्या होता है, यानी ये इसकी डेफिनेशंस पढ़ना है या इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके अलावा चेन क्या होती है, ठीक है, चेन के हमको टाइप्स पढ़ने हैं। इसके अलावा टैप्स क्या होती है, टैप्स के हमको टाइप पढ़ना है। और भी कौन कौन से एसेसरीज चेन सर्वे जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसके साथ में कौन कौन सी एसेसरीज हमको यूज़ करना रहती है वो हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। चेन सर्वे क्या होता है डिटेल्स में हमको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ना है, क्या प्रिंसिपल्स होता है चेन सर्वे का, ठीक है, कौन सी एरिया के लिए सूटेबल रहता है, चेन कितने टाइप्स की होती है यानी चेन के बारे में पढ़ना है, टेप्स के बारे में पढ़ना है, रेंजिंग रोड क्या होती है दोस्तों इसके बारे में पढ़ना है, कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे चेन सर्वे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है चेन सर्विंग का, सिलेक्शन ऑफ चेन सर्विंग क्या है, ऑफसेट्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर, सोर्सेस ऑफ एरर, और इसके अलावा लास्ट में हमको इसके पढ़ना है दोस्तों न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। चेन सर्वे के न्यूमेरिकल्स भी हमको इसके अंदर करना है दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत छोटे न्यूमेरिकल से कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारा चेन जो सर्वे होता है वो क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में दोस्तों मैंने बताया था कि चेन सर्वे क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि चेन सर्विंग इज द मोस्ट कॉमन सर्वे, ओके, यूजुअली डन इन ऑल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स इन दिस ओनली लीनियर मेजरमेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? चेन सर्वेइंग के अंदर दोस्तों आपको केवल और केवल लीनियर मेजरमेंट्स आपको लेना रहता है, नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, ओके, अंडरस्टैंड। चेन सर्वे के अंदर केवल और केवल हम लीनियर मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हैं, यानी केवल आपको डिस्टेंस मेजर करना है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के दोस्तों, तो वो आपको चेन की हेल्प से हमको डिस्टेंस मेजर करना रहती है, ठीक है। तो जो सर्वे होगा उस सर्वे को हम बोलेंगे चेन सर्वे, ठीक है। चेन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, चेन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्टेंस एंड हैंस इट इज नोन एज चेन सर्वेइंग और चेन सर्वे। इसके अंदर जो चेन होता है दोस्तों वो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इसीलिए इस सर्वे को हम बोलते हैं चेन सर्विंग, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी जो होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए या जो भी हमको शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना तो वो हमको टैप की हेल्प से चाहिएगी, तो चेन और टैप हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस मेजरिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और मैं इसको पुराने टाइम पे ले जाता हूँ। चेन जो है वो थोड़ी सी हमारी करेक्ट मेथड होती है, ठीक है। यदि हम ओल्ड टाइम की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो लिनियर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे या किस प्रकार से हम डिस्टेंस में मेजर कर सकते थे, ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हो गया कि ये कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं।
एक डायरेक्ट तरीका होता था दोस्तों कि यदि हमको रफली यदि हमको एक अंदाज़ा लगाना है तो आप किस प्रकार से मेजर करते हैं। आप लोगों को दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की जो पिच की जो लंबाई होती है, जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो कैसे मेजर करते हैं तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, मेजर करते हैं कि आप फरलोंग या जो पेसिंग होती है, नंबर ऑफ जो पेसिंग होती है, स्टेपिंग, उसके माध्यम से आप काउंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेसिंग जो है ये हमारे डायरेक्ट मेथड होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो स्टेप्स है वो कितने आपने चले हैं वो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक, और उसके बेसिस पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कितनी हमारी डिस्टेंस होगी दो स्टेशन के बीच की, ठीक है। तो एक तरह से आपको रफ आइडिया पता चल जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कुछ स्पीडोमीटर होते हैं, कुछ ऑडोमीटर होता है, कुछ पेडोमीटर होते हैं, इस प्रकार के कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, जिसकी हेल्प से हम एक अंदाजन या रफली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये तो हो जाता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है कि नहीं दो स्टेशन के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये हमारे डायरेक्ट तरीके होते हैं। अब इसके बाद हमारा होता है मेजरमेंट बाय किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यदि आपको करना है तो दोस्तों वो होती है हमारी सेकंड, ठीक है, चेनिंग। तो इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट वाली जो है वो हमारी चेनिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड और करेक्ट मेथड है। जितनी भी मैंने ऊपर वाली मेथड बताई इनसे करेक्ट मेथड है, ठीक है। चेनिंग का मतलब होता है कि क्या होता है कि यदि आप लीनियर मेजरमेंट मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यदि आप इंस्ट्रूमेंट को रूप में आप चेन को यदि यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों जो सर्वे होगा, ठीक है, वो हमारा चेन सर्वे होगा, या इसको आप चेनिंग बोल सकते हो, ओके। अब इसके बाद यदि आप मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स यदि आप कर रहे हैं दोस्तों किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यदि किन्हीं दो स्टेशन का बीच के लिए कर रहे हैं तो होगा हमारा मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स। मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स यानी कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यदि किसी स्टेशन के बीच की आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए कर रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारे ईडीएम मेथड्स हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चेनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं चेन सर्वे, ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं चेन सर्वे पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चेन सर्वे के समझ में मतलब आगे आपको समझ में कि जिस सर्वे के अंदर हम मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो चेन होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और जो सर्वे होगा उस सर्वे को हम बोलेंगे चेन सर्वे। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा जो ग्राउंड होना चाहिए वो फेयर लेवल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, अनडुलेटिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक, और एरिया जो होना चाहिए वो स्मॉल एरिया होना चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पे हम चेन सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं केवल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मतलब केवल लीनियर मेजरमेंट हमको लेना है, उसी कंडीशन में हम चेन सर्वे परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे, मतलब हम चेन सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों तो आपको कौन कौन सी एसेसरी साथ में आपको ले जानी पड़ती है। तो पहला हो गया दोस्तों यहाँ पे चेन, कि आपको चेन तो ले जानी है क्योंकि मेन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा चेन। इसके अलावा दोस्तों कुछ डिटेल्स मेजर करने के लिए, कुछ डिटेल्स को लोकेट करने के लिए हम टैप्स ले जाते हैं। इसके अलावा एरोस ले जाएंगे हम, ठीक है, माइल्ड स्टील मटेरियल्स के रहते हैं दोस्तों, ये भी आगे बताऊंगा मैं एरोस क्या होते हैं। रंजिंग रॉड ले जाएंगे, ऑफसेट रॉड ले जाएंगे, पेक्स ले जाएंगे जो कि स्टील के या फिर हमारे हो सकते हैं आयरन या वुडन के हो सकते हैं, प्लम बॉब, ठीक है, जिसको बोलते हैं साहुल या लट्टू जिसको बोलते हैं, वो आपको ले जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेन। चेन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है दोस्तों, तो चेन जो होती है हमारे यहाँ पे बात करते हैं अपन तो 5 टाइप की दोस्तों यहाँ पे चेन होती है। पहली चेन होती है हमारी मैट्रिक चेन होती है, पहली चेन, ठीक है, जिस चेन की यूनिट मीटर के अंदर है दोस्तों तो उस चेन को हम बोलेंगे मैट्रिक चेन, ठीक है। मीटर के अंदर यदि चेन की यूनिट दे रखी है तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक चेन, ठीक है। मैट्रिक चेन की लंबाई जो होती है, जो लेंथ होती है वो 20 मीटर और 30 मीटर की लेंथ जनरली हम यूज़ करते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर वाली चेन यूज़ करते हैं। तो सॉरी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दोस्तों यदि हम 20 मीटर वाली यदि चेन यूज़ कर रहे हैं तो 20 मीटर वाली चेन के अंदर दोस्तों यहाँ पे 100 लिंक होती है, टोटल नंबर ऑफ जो लिंक होती है दोस्तों वो 100 लिंक होती है, ठीक। और एच लिंक जो होती है, लेंथ जो होती है, हर एक लिंक जो हर एक कड़ी जो होती है उसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर की होती है। हर एक 1 मीटर पर हमको काउंट करने के लिए, ताकि हमको बार बार नंबर ऑफ 20 सेंटीमीटर की लिंक हमको बार बार काउंट ना करने पड़े, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, ठीक। और हर एक 1 मीटर पर एक ब्रास रिंग लगी होती है, ब्रास रिंग एवरी 1 मीटर, और टाइलिस लगी हुई रहती है हर एक 5 मीटर पर, जिससे और भी हमको सुविधा हो जाती है दोस्तों, आपको नंबर ऑफ जो लिंक है आपको बार बार आपको काउंट करने में आसानी में, ठीक है, ये हमको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मीट्रिक चेन के अंदर ध्यान रखना कि यदि 20 मीटर वाली चेन हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ जो लिंक होती है वो 100 लिंक होती है, और यदि हम 30 मीटर वाली यदि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर होती है हमारे पास 150 mm होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक। इसके बाद सेकंड चेन होती है हमारी गंटर्स चेन, सेकंड चेन जो होती है हमारी गंटर्स चेन, या जिसको हम बोलते हैं सर्वेयर चेन। गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन की जो लेंथ होती है दोस्तों वो फिट में होती है, वो 66 फीट लेंथ होती है इसकी। टोटल इसके अंदर भी जो लिंक होगी वो 100 लिंक होगी, 1 लिंक जो होगी 0.66 फीट की होगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चेन आती है, ये चेन जो तो हम कब यूज़ करते थे गंटर्स चेन या सर्वेयर से, जब हमको फॉरलॉन्ग में डिस्टेंस मेजर करना होती थी, हम ओल्ड समय पर ये वाली चेन हम यूज़ करते थे।
फरलॉन्ग या माइल में हमको जब डिस्टेंस मेजर करना होती थी तो हम ये घंटर चेन यूज़ करते थे या सर्वे चेन यूज़ करते थे। ठीक, जनरली जो हम यूज़ करते हैं सर्विंग के लिए तो मेट्रिक चेन ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हमको मीटर फीट में यदि हमको डायमेंशन चाहिए, फीट में यदि हमको यूनिट चाहिए दोस्तों, फीट में यदि हमको मेजरमेंट लेना है तो जितने भी हमारे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े जो मेजरमेंट वगैरह लेते हैं हम, ठीक है, तो इंजीनियरिंग चेन हम यूज़ करते हैं दोस्तों, इंजीनियर चेन बोलते हैं। तो 100 फीट की इसकी लेंथ होती है, 1 फीट होती है हर एक लिंक की लेंथ होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर टोटल जो लिंक हो जाएगी, टोटल जो कड़िया हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसके अंदर 100 लिंक हो जाएगी टोटल, और 100 फीट इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स में हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग चेन यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है हमारी रेवेन्यू चेन आती है। रेवेन्यू चेन की दोस्तों जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 33 फीट लेंथ होती है। टोटल जो लिंक होती है वो 16 लिंक्स होती है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, कितनी होती है, 16 लिंक्स होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं रेवेन्यू चेन के, जो हमारे राजस्व निरीक्षक वाले हैं, जो पटवारी जो होते हैं, ठीक है, राजस्व डिपार्टमेंट वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं, ठीक है, यदि आपको किसी लैंड या किसी प्रॉपर्टी को यदि आपको नफ्ती करवाना, उसको मेजरमेंट करवाना दोस्तों, तो उस चेन यूज़ करते हैं पटवारीज वगैरह, वो रेवेन्यू चेन होती है दोस्तों। 33 फीट उसकी लेंथ होती है, उसके अंदर टोटल 16 लिंक होती है। इसके अलावा दोस्तों एक चेन और भी होती है, इसको हम बोलेंगे स्टील बैंड चेन या बैंड चेन बोलते हैं, इसको स्टील बैंड या बैंड चेन बोलते हैं। ठीक, ये दोस्तों बहुत ही, जब आपको हाई प्रिसाइज में जब रीडिंग लेना रहती है, मेजरमेंट लेना रहता है, डिस्टेंस मेजर करना रहती है, उस कंडीशन में दोस्तों हम स्टील बैंड चेन यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमको कहाँ पर ज़रूरत लगती है, जब हम जियोडेटिक टाइप का सर्वे परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमको इस टाइप की चेन की रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 5 टाइप की चेन के बारे में बता दिया मैंने। पहली होती है हमारी मैट्रिक चेन होती है, ठीक, पहली मैट्रिक चेन। सेकंड हमारी होती है गंटर चेन। थर्ड होती है इंजीनियरिंग चेन। फोर्थ होती है रेवेन्यू चेन, और लास्ट वन होती है हमारी स्टील बैंड या बैंड चेन होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हम, होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का यहाँ को 1-2 इमेज दिखाई दे रही है, चेन की डायग्राम ही है, चेन के फोटो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की हमारी माइल्ड स्टील मटेरियल्स की आपको चेन बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि चेन के अंदर थोड़ा सी और डिटेल्स के बारे में पता करते हैं। टकिंग मेजरमेंट्स ऑन ए चेन, यदि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं चेन की हेल्प से, ठीक है, तो किस प्रकार से मैंने बताया था, उसके अंदर के 1 मीटर पर क्या होती है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा रिंग लगी हुई रहती है, मतलब 3 रिंग लगी हुई रहती है दोस्तों। ठीक है, जो चेन की जो कड़ी रहती है, इस प्रकार से 3 कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से दोस्तों मिली हुई रहती है। ठीक है, इस प्रकार से 3 कड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई रहती है। तो इसके अंदर एक चौथी भी क्या रहेगी दोस्तों, इसमें ब्रास की रिंग लगी हुई मिलेगी आपको इस प्रकार से। ठीक है, 1 मीटर पर, हर एक 1 मीटर पर एक ब्रास रिंग लगी हुई मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हर एक 5 मीटर पर एक एक्स्ट्रा हमको रिंग मिलेगी, इसको हम बोलेंगे टैलिस। इस प्रकार की 5 मीटर पे और 10 मीटर पे हमारी इस प्रकार से डब्ल्यू वाली, 5 मीटर यदि है दोस्तों हमको इस प्रकार की मिलेगी। ठीक है, और डब्ल्यू ये टाइप की इस प्रकार की है, तो इसका मतलब 10 मीटर हुआ। 10 मीटर पे और 5 में केवल इस प्रकार की हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे 5 मीटर वाली। ठीक है, 5 मीटर पर जो लगी हुई रहती है उसको हम बोलते हैं टालिस। टालिस आर फिक्स्ड एवरी 5 मीटर लेंथ एंड ब्रास रिंग आर प्रोवाइडेड एट एवरी 1 मीटर एक्सेप्ट वेयर टालिस आर अटैच। जहाँ पे टालिस अटैच रहती है केवल उसको छोड़कर हर एक 1 मीटर पर ब्रास रिंग लगी हुई रहती है दोस्तों। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो लिंक है दोस्तों या डिस्टेंस मेजर करने में हमको आसानी होती है दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, चेन हो गया। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन। चेन को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे या मेजर करने के बाद या मेजर करने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमको उसकी क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है और टेस्टिंग करना है कि चेन की जो कड़ियाँ रहती, जो लिंक रहती, कहीं वो उलझ तो नहीं गई है या कोई खुल तो नहीं गई है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब कहीं हमारी जो लेंथ है चेन की वो कहीं ज़्यादा या कहीं कम तो नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले से ही हमको क्या करना है, उसका चेकिंग करना है, उसका टेस्टिंग करना है और उसको एडजस्ट करना है, और आफ्टर मेजरमेंट के बाद भी हमको फिर से उसकी टेस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, तो यदि मान लो कुछ लिंक यदि ओपन हो जाती है तो उसको आपको बंद करना रहती है, ज़्यादा खुल जाती है तो उसको आपको बंद करना रहती है, या ज़्यादा लेंथ हो जाती है दोस्तों तो आपको कुछ काटना भी पड़ सकती है या हटाना भी पड़ सकती है कुछ रिंग, या कुछ उलझ जाती है या कुछ छोटी पड़ रही है तो आपको क्या करना रहेगा, उसको खोलना रहेगी, या एक्स्ट्रा रिंग भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगी दोस्तों। जो डैमेज हो जाती है, ठीक है, जो खराब हो जाती है तो उसको आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी यदि हम चेन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो उसको आपको टेस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट करना है बिफोर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने से पहले एंड आफ्टर मेजरमेंट। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा चेन। अब हम बात करते हैं टैप्स का। ठीक है, तो टैप जो होती है दोस्तों वो भी हमारे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम चेन सर्वे में डिस्टेंस मेजर कौन सी करेंगे, जो हम ऑफसेट लेते हैं, जो लेटरल मेजरमेंट लेते हैं, जो स्टेशंस की हम डिटेल्स लेंगे, उसके लिए हम टैप्स की हेल्प लेंगे दोस्तों मेजरमेंट करने के लिए। टेप्स जो होती है दोस्तों वो होती है हमारी 4 टाइप की, ये भी
ठीक है। एक होती है हमारी क्लॉथ या लिनन टेप, जो कि टेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं कपड़े सिलने के लिए, ठीक है, लिनन वायर्स की होती है। इसके अलावा इसी टेप में दोस्तों ब्रास के जो वायर्स होते हैं उसको मिला दिया जाता है तो हमारी मेटालिक टेप बन जाती है, ठीक है। और जनरली जो हम यूज़ करते हैं सर्वे परफॉर्म करने के लिए तो हम मेटालिक टेप ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टील टेप यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो स्टील टेप यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होती है हमारी इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप होती है जब हमको हाई प्रेसाइज में जब हमको मेजरमेंट लेना रहता है तब हम इसको यूज़ करते हैं इन्वर्ट टेप। ये स्पेशल टाइप की हमारी टेप होती है दोस्तों, ठीक है। ये इस प्रकार की हमारी कुछ टेप के यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यह मेटालिक टेप, ठीक। ये इन्वर्ट टेप जो होती है दोस्तों ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की होती है। इसके अंदर निकल होता है 36% और स्टील होता है 64%। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलती है हमारी टेप बनती है वो होती है हमारी इन्वर्ट टेप। जब हमको हाई प्रेसाइज में जब रीडिंग लेना रहती है तब उस कंडीशन में दोस्तों हम इन्वर्ट टेप को यूज़ करते हैं। इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। ये 30 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, ठीक है। बता रखा कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज इन रिक्वायर्ड। जब हमको हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइज में जब मेजरमेंट लेना रहता है तब हम इन्वर्ट टेप को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एरोस। एरोस का क्या यूज़ है दोस्तों, तो एरोस के यूज़ के मैं बता देता हूँ। माइल्ड स्टील मटेरियल्स का बना होता है, इसका भी 4 mm डायमीटर होता है, नीचे का थोड़ा सा पॉइंटेड एज होता है और ऊपर से जो होता है थोड़ा सा रिंग टाइप बना रहता है, सर्कल टाइप बना रहता है, ठीक। और इसका जो काम है दोस्तों, क्या काम है, जो एक चेन लेंथ को जब हम लंबी करते हैं, एक चेन को जब हम क्या करते हैं लंबी करते हैं, इसको स्ट्रेट करते हैं इस प्रकार से, और जहाँ पर भी हमारी चेन खत्म हो जाती है तो उसकी पोजीशंस को मार्क करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं एरोस लगा देते हैं। यानी हर एक चेन के एंड पर हम क्या करते हैं एरोस की हेल्प से उसकी पोजीशन बता दें कि हमारी एक चेन खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे चेन के जितने भी नीचे हमने ड्रॉप कर रहे हैं एरोस, उतनी हमारी चेन की लेंथ हो जाती है। मतलब हमको काउंट करने में आसानी हो चेन की लेंथ, इसके लिए हम एरोस को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक। एरोज आर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। वन एंड ऑफ द एरो इज बेंट इनटू ए रिंग, ठीक है, इनटू ए रिंग ऑफ डायमीटर 50 mm, 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर, एंड द अदर एंड इज पॉइंटेड। अदर एंड जो रहता है वो अंदर ड्राउ करने के लिए हमको, है ना, अर्थ के अंदर आपको ड्राउ करने के लिए, ठीक, पॉइंटेड रहता है। इट इज ओवरऑल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर या 400 mm होती है। इसकी ओवरऑल जो लेंथ होती है दोस्तों वो कितनी होती है 400 mm होती है, ठीक है दोस्तों। तो एरो का जो यूज़ है वो क्या है कि एन एरो इज इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। मतलब हर एक चेन को मेजर करने के बाद उसकी एंड पोजीशंस को मार्क करने के लिए हम एरोस का यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द चेन, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं रंजिंग रोड क्या होती है और ऑफसेट रोड क्या होती है, ठीक है। रंजिंग रोड का मतलब है रंजिंग रोड्स आर 2 मीटर से 3 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। यूज्ड फॉर रंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द सर्वे लाइन। मतलब यदि हमको दो स्टेशंस के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करना है और यदि वो एक चैन लेंथ से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमको कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी हमको क्या करना पड़ेंगे, उसमें लोकेट करना पड़ते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी हमको लगाने पड़ेंगे। जैसे एक स्टेशन यहाँ पर है, अगला स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया दोस्तों। तो यदि एक चेन लेंथ से ज़्यादा है तो फिर हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी हमको लगाने पड़ेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो दो रंजिंग रोड के बीच में, ये हमारी दो रंजिंग रोड है, दो रंजिंग रोड के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स फिक्स करना, ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंजिंग। तो ये हमको रेंजिंग करना रहेगी, रंजिंग रोड की हेल्प से हमको दोस्तों करना रहती है, ठीक। रंजिंग रोड जो होती है ये होती है पेंटेड विद अल्टरनेट बैंड्स होते हैं, पेंटेड की हुई होती है। अल्टरनेट बैंड्स होता है या तो ब्लैक एंड वाइट होगा या रेड एंड वाइट कलर से क्या होती है कलर रंगी हुई होती है या पेंटेड की होती है। विथ लेंथ ऑफ ईच इक्वलाइजिंग 20 सेंटीमीटर। हर एक बैंड जो रहता है वो 20 सेंटीमीटर का कलर रहता है उसमें, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये रंजिंग रोड है दोस्तों हमारी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफसेट रोड भी दोस्तों वैसे ही होती है, बट लेंथ जो होती है उसकी थोड़ी सी कम होती है और ये हमको ऑफसेट मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेक्स जो होता है वो वुडन या हमारा आयरन का बना हुआ हो सकता है, आयरन का बना हो सकता है या फिर हमारा वुडन का बना हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो होती है पेक्स की जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है और ये ऊपर से जो होता है इसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 25 mm इसकी क्या होती है साइज होती है, 25 mm इसके क्या होता है क्रॉस सेक्शन होता है। 25 ये हो गया और 25 ये हो गया, ठीक है, mm में, यानी 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर होता है दोस्तों, एरिया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर हमें स्टील का जो हैमर होता है,
ठीक है। आयरन का जो हैमर होता है उसकी हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, इंसर्टेड कर पाते हैं। मेड ऑफ टिम्बर और स्टील का बना हो सकता है। यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ मेन स्टेशन। जो भी दोस्तों मेन स्टेशंस होते हैं, तो मेन स्टेशंस की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम पेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर। अब इसके बाद आता है हमारा प्लम बॉब, कि जो भी हमारे रंजिंग रोड रहती है दोस्तों, प्लम बॉब दिखाई दे रहा है आपको, साहू लट्टू जैसा दिखाई दे रहा है, कि जो भी हमारे रंजिंग रोड रहती है उस रंजिंग रोड को आपको एकदम वर्टिकल लेना है। ये रंजिंग रोड हमारी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, लट्टू को रखेंगे इस प्रकार से और देखेंगे कि यदि ये बिल्कुल सीधा है तो इसे टकराएगा इस प्रकार से, और यदि टेढ़ा मेढ़ा है दोस्तों तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमको दिखाई देगा। तो उसका वर्टिकल अलाइनमेंट, हमको रंजिंग रोड का वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम प्लम बॉब को यूज़ करते हैं चेन सर्विंग के अंदर, ठीक है। यूज्ड टू ट्रांसफर पॉइंट्स ऑन ग्राउंड, यूज्ड फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशंस। इंस्ट्रूमेंट को आपको एग्जैक्टली उसी स्टेशंस पे जहाँ पे ग्राउंड का हमने स्टेशन मार्क किया है, तो उसी स्टेशंस पे जो सेंटर है हमारा ग्राउंड का, उसका और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का सेंटर एक अलाइन में लाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, प्लम बॉब की हेल्प लेते हैं। यूज्ड फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशंस, एग्जैक्टली उसी स्टेशंस पर आपको लोकेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए हम प्लम बॉब की हेल्प लेते हैं। तो ये हमको थियोडोलाइट सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, उसमें हमको जरूरत लगेगी, ठीक। और चेन सर्वे की बात करते हैं तो उसमें हमको ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट्स जो है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए या वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लम बॉब की हेल्प लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। दोस्तों प्रिंसिपल जो है चेन सर्वे का, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि जो एरिया उसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में दोस्तों आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। वेल कंडीशन ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि कोई भी एंगल दोस्तों उसके अंदर 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री से एंगल कम नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री से एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे वेल कंडीशन ट्राइंगल, ठीक। द प्लान ऑफ द एरिया कैन बी इजिली ड्रॉन एज ए ट्राइंगल इज द ओनली सिंपल प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वे, टर्म्स रिलेटेड विथ चेन सर्विंग, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर हम बात करते हैं कि सर्वे स्टेशंस, तो सर्वे स्टेशन जो होंगे हमारे मेन स्टेशन होंगे और होगा हमारा सब साइडरी या टाई स्टेशन बोलेंगे। सब मेन स्टेशन दोस्तों किसको बोलेंगे, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है ABCD, इस प्रकार से ये जो हमारे स्टेशन है दोस्तों, ये हमारे क्या है, मेन स्टेशन है। इनके बीच में यदि कोई इंटरमीडिएट स्टेशन है मान लो इस प्रकार से, तो ये हमारे होंगे टाई स्टेशन या सब साइडरी स्टेशन। बीच में यदि कोई भी इंटरमीडिएट हुए तो मेन स्टेशंस के बीच में यदि कोई भी टाई स्टेशन होंगे, बीच वाले स्टेशन को हम टाई स्टेशन या सबसाइडरी स्टेशन बोलेंगे। मेन स्टेशन जो होंगे उसको मेन स्टेशन बोलेंगे, ठीक। मेन सर्वे लाइन, तो मेन स्टेशन को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे मेन सर्वे लाइन, ठीक है। इसके बाद टाई लाइन, तो जो टाई स्टेशन होंगे उसको कनेक्ट करने वाले को हम बोलेंगे टाई लाइन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों इस इमेज के अंदर बता देना चाहूँ कि जो मेन स्टेशन होंगे मेन सर्वे लाइन होंगी, टाई स्टेशन होंगे वो टाई लाइन होगी। अब इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि बेस लाइन किसको बोलेंगे, तो दोस्तों बेस लाइन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट वाली जो लेंथ होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ इन द एरिया, जितना भी हमने सर्वे किया उसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो लाइन होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे बेस लाइन बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद चेक लाइन, चेक लाइन दोस्तों कि जो भी हमने ट्रायंगुलेशन जो परफॉर्म किया है वो हमारा सही है या गलत है, तो उसको चेकिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स से जो हम एक्स्ट्रा एडिशनरी जो लाइन हम चेक मिलाते हैं, है ना, ये चेकिंग लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारे वर्टेक्स है। बेस लाइन से जो भी हम परपेंडिकुलर मेजरमेंट लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है, एक्यूरेसी पर्पस के लिए, चेकिंग पर्पस के लिए, तो उस लाइन को हम बोलेंगे चेक लाइन। जो भी हमारा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स से बेस लाइन पर जो हम एक मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, उस मेजरमेंट को हम बोलेंगे चेक लाइन। सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वे स्टेशन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए कि वो एक दूसरे से क्या हो, इंटरविजिबल हो और क्या हो, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन हो। सर्वे लाइन शुड बी मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सो एज फॉर पॉसिबल एंड शुड बी टेकन ऑन फेयरली लेवल ग्राउंड, फेयरली लेवल ग्राउंड पे होना चाहिए। शुड बी इंटरविजिबल होना चाहिए, यानी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, विजिबल दिखाई देना चाहिए। और शूट फ्रॉम वेल कंडीशन ट्राइंगल, कि जो भी हमारे स्टेशन है दोस्तों उसके बीच में एक अच्छे सा वेल कंडीशन ट्राइंगल्स फॉर्म हो। शुड बी लोकेटेड दैट टाई लाइन, सेक लाइन्स, बेस लाइन एक्सेट्रा, इस प्रकार से आपको ये लोकेट करनी रहती है इसके अंदर, ठीक है, सर्वे स्टेशन के। शुड बी सिलेक्टेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाउंड्री से उस बाउंड्री से आपको अटैच करते हुए या लोकेट करते हुए आपको क्या करना है, सिलेक्टेड करना है दोस्तों स्टेशन को, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन एंड चैनिंग्स या चेन सर्वे हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी ऑपरेशन या क्या स्टेप्स हमको परफॉर्म करना रहती है, फॉलो करना रहती है। तो पहले जो स्टेप होती है हमारी होती है चैनिंग, सेकंड होती है हमारी रेंजिंग, थर्ड होती है हमारी ऑफसेटिंग,
ठीक है, ये तो हमारी स्टेप होती है 3। ठीक, इस स्टेप्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि सबसे पहले हमको स्टेशन सिलेक्ट करना रहता है। ठीक, स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद में फिर हमको क्या करना रहेगा, आपको रेंजिंग करना रहेगी, जिससे जो स्टेशन है हमारे ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो एकदम कैसी हो, सीधी लाइन हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगी, आपको रेंजिंग करना रहेगी। ठीक, रेंजिंग करने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना रहेगी, चेनिंग करना रहेगी, मतलब आपको डिस्टेंस मेजर करना रहेगी। ठीक, डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट में यदि कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट है तो उससे हमको क्या करना है, यहाँ पे यदि कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे हमको क्या करना है, इसका लेटरल मेजरमेंट लेना है, परपेंडिकुलर या फिर ऑब्लिक या इंक्लाइन बोल सकते हो। मेजरमेंट लेते हैं हम टैब की हेल्प से, उसको हम बोलेंगे ऑफसेटिंग या ऑफसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि यदि हमारा लेवल ग्राउंड हो दोस्तों तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही करना है कि चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ऑपरेशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, फिक्सिंग द स्टेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, अनफोल्डिंग द चेन, क्योंकि चेन जो रहती है हमारी फोल्ड की हुई है, घड़ी करी हुई रहती है दोस्तों, फोल्ड की हुई रहती है, तो उसको आपको खोलना रहेगी। ठीक है, चेन को हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, रेंजिंग करना है, जो मैंने अभी बताया रेंजिंग करना है, मतलब 2 स्टेशंस के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको फिक्स करना। उसके बाद हमको चेनिंग की हेल्प से, आपको चेन की हेल्प से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, और उसके बाद हमको ऑफसेटिंग करना, और फिर आपको क्या करना है, फोल्डिंग करना, वापस चेन को हमको फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स होती है दोस्तों। यदि आपका लेवल ग्राउंड है तो इस प्रकार से हमको डिस्टेंस मेजर करना रहती है। यदि आपका स्लोपिंग ग्राउंड है दोस्तों तो फिर आप कैसे करेंगे, तो देर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड होती है और सेकंड होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड स्टेपिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड होती है उसको हम बोलेंगे स्टेपिंग मेथड भी होती है दोस्तों। इन दिस मेथड द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। इसमें क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है दोस्तों उसको हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की फॉर्म में। ठीक है, से A1 A2 इस प्रकार से, विद सुटेबल लेंथ ऑफ चेन या टेप। फाइनली द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर एडेड टू गेट द रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस। मतलब यदि आपका स्लोपिंग ग्राउंड है दोस्तों तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब जो ग्राउंड है उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब एक स्टेप के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, पार्ट में मेजर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद टोटल जो हमारी लेंथ रहेगी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, और इस प्रकार से यदि आ गई तो टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 स्टेशंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, इस प्रकार से यदि मान लो कोई स्लोपिंग ग्राउंड यदि है तो हमको डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, विद द हेल्प ऑफ चेन। तो हमको क्या करना है, जो स्लोपिंग ग्राउंड रहता है तो आपको स्टेप के फॉर्म में हमको क्या करना है, उसको स्टेप के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस प्रकार से, और जो टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी उसको हम टोटल कर देंगे जितनी लेंथ रहेगी, तो हमारे पास बिटवीन डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी किसी भी 2 स्टेशन के बीच की। अब इसके बाद हम बात करते हैं यदि मान लो हमारा जो स्टेशन है यदि वो सेकंड जो मेथड बात करते हैं कि यदि इनडायरेक्ट मेथड यदि हम अप्लाई कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट तरीके से आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहली मेथड होती है इनडायरेक्ट की कि जो भी हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है उस स्लोपिंग ग्राउंड की हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। स्लोपिंग वाली जो लेंथ है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्लोपिंग लेंथ। ठीक है, स्लोपिंग वाली जो लेंथ रहेगी यानी जो इंक्लाइंड वाली जो लेंथ रहेगी दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, उस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल के रिफरेंस में, ग्राउंड का जो सरफेस रहेगा हॉरिजॉन्टल उसके रिफरेंस में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम दोस्तों क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और ये मेजर करेंगे एक एबनी लेवल्स इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से हम दोस्तों क्या करेंगे, एंगल ऑफ स्लोपिंग सरफेस मेजर करेंगे। ठीक, और उसके बाद में एंगल आ जाएगा हमारे पास और एक इंक्लाइंड वाली जो लेंथ रहेगी वो आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद सेकंड मेथड होती है कि जो भी हमारे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है, स्लोपिंग वाला जो ग्राउंड है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये वाले स्टेशन और ये वाले स्टेशन ए एंड बी का यदि हमको डिफरेंस इन लेवल यदि पता चल जाएगा, ठीक है, कि इफ द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स का कितना डिफरेंस है मीन सी लेवल और इस वाले पॉइंट का, यानी डिफरेंस इन लेवल यदि ये हमारे पास यदि एज आ जाती है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस और उसके बाद फिर ये एंगल वाली, ठीक है, एंगल वाली जो स्लोपिंग वाली जो लेंथ है यदि ये दोनों हम मेजर कर लेंगे, ये वाली और ये वाली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो लेंथ रहेगी दोस्तों वो हम पाइथागोरस प्रमेय वाली जो लगाएंगे और उसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट तरीके से मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक स्लोपिंग वाली जो लेंथ रहेगी उसको मेजर कर लेंगे और इसके अलावा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम मेजर कर लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेशन से आ जाएगी। सेकंड मेथड ये बोलती है कि यदि दोनों स्टेशन के बीच का यदि जो डिफरेंस इन लेवल है, ठीक है, हाइट का डिफरेंस है मीन सी लेवल से, यदि वो हमारे पास आ जाता है और एक जो
इंक्लाइन वाली जो लेंथ रहती है यदि दोनों आ जाती है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम पाइथागोरस जो थ्योरम रहती है उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा रेंजिंग। तो रेंजिंग दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। रेंजिंग जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चैन सर्वे का लेक्चर जो सेकंड है उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। ठीक है, लेक्चर सेकंड के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर सेकंड चेन सर्वे का, उसमें हम पढ़ेंगे रेंजिंग क्या होती है दोस्तों। रेंजिंग को हम पढ़ेंगे कौन कौन सी मेथड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल रेंजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, रेसिप्रोकल रेंजिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी दोस्तों आगे करेंगे। ठीक है, चेन सर्वे के न्यूमेरिकल्स कौन कौन सी एरर होती है दोस्तों, सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हो सकती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आया तो उसको आप लाइक करिए। थैंक यू सो मच।